आज जो मंत्र मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ, एक स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप कोई भी काम संपन्न कर सकते हैं। यह मंत्र ना तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, ना किसी किताब में मिलेगा और ना ही गूगल में मिलेगा। बहुत ही गोपनीय मंत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली मंत्र है। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मंत्र आप सभी को देने वाला हूँ, यह मंत्र है ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय कटोत्कच बाण मंत्र। इस मंत्र के माध्यम से आप हर तरह के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। किसी के ऊपर बाण मार सकते हैं, किसी के ऊपर या दुश्मन के ऊपर आप इसके द्वारा बाण विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भूत प्रेत बाधा का भी निवारण कर सकते हैं, खिलाए पिलाए बाधा का भी निवारण कर सकते हैं और साथ ही साथ जो टोना बाधा होती है उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। देखो, इस तरह के जो मंत्र है वो तो ना कोई साधक बताता है ना कोई गुरु बताता है। मैं आप सभी लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि ये जो महत्वपूर्ण विद्या है लोग धोने से बच सके। नहीं तो ऐसा होगा कि जो मंत्र मैंने सीखे हुए हैं, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तो उस दिन ये सारे मंत्र मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। फिर ना तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्र मिल पाएंगे, ना किसी अन्य लोगों को भी मिल पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है इन विद्याओं को जागृत करने की, आवश्यक है हिमाचल के तंत्र को पुनः उसका स्थान दिलाने की आवश्यकता है। हिमाचल में जो तंत्र का प्रभाव था उस प्रभाव को पुनः इस तरह पे लाने की। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, एक मुहिम चला रहा हूँ ताकि हमारे हिमाचल की विद्या का बोलबाला हो सके, ताकि हमारे हिमाचल की विद्या का जो पहले मान सम्मान था, जो प्रभाव था, वो पुनः उसे प्राप्त हो सके। तो हिमाचल के जो तांत्रिक लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है वे हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़े और अपनी विद्याओं के बारे में लोगों को बताएं कि हिमाचल के जो विद्याएं हैं, किस तरीके के मंत्र होते हैं, किस तरीके के प्रयोग होते हैं और किस तरह की विद्याएं होती है। क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे तभी यह विद्या लुप्त होने से बचेगी। नहीं तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग तांत्रिक थे, उन्होंने किसी को अपनी विद्याओं के बारे में नहीं बताया। जो किताबें उनके पास थी, उन किताबों को या तो जला दिया गया या कहीं दबा के रख दी गई। इस कारण से बहुत सारे विद्याएं हिमाचल में लुप्त हो गई है। परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इन विद्याओं को पुनः जागृत करने का, इन विद्याओं को पुनः समाज के सामने लाने का, पुनः लोगों के सामने लाने का, ताकि हर लोग तंत्र विद्या को सीख सके और हिमाचल का जो तंत्र विद्या का नाम था वो पुनः जागृत हो सके। तो आप सभी लोग हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, अपनी विद्याओं के बारे में हमें बता सकते हैं और हम उन किताबों से, आपकी उन विद्याओं से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को अपनी डायरी में लिखेंगे और लोगों को बताएंगे, वो भी आपके नाम के साथ। इस तांत्रिक के द्वारा प्रदत्त ये मंत्र है और इन मंत्रों का इस तरीके से प्रयोग होता है और इन तांत्रिकों ने इन मंत्रों का प्रैक्टिकल प्रयोग किया है। तो बात करते हैं अब आज के मंत्र की। आज का जो मंत्र है स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु बार बार मैं एक बात आप सभी लोगों को कहता हूँ कि स्वयं सिद्ध मंत्रों को जागृत करना पड़ता है, उनके ऊपर अधिकार स्थापित करना पड़ता है। या तो इन मंत्रों को ग्रहण काल में जाप कर लो, जितने समय का ग्रहण है उतने समय कंटिन्यू इन मंत्रों का जाप कर लो, या फिर किसी शुभ मुहूर्त में इन मंत्रों का 108 बार जाप कर लो और फिर 108 आहुति दे दो। तो इस तरीके से आपका ये मंत्र जागृत हो जाता है, आपके लिए मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके लिए फिर मंत्र कार्य करने लगता है आपके लिए। वैसे तो बहुत सारे मंत्र है, परंतु आज का मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मंत्र है मारकंडे कटोत्कच बाण। इन दोनों शक्तियों का एक रूप है और ये दोनों शक्ति इसी एक बाण मंत्र से चलती है और इसके माध्यम से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, शत्रु को कष्ट पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, तंत्र की काट कर सकते हैं। और अगर आपके कार्य में कोई अड़चन डाल रहा है या कोर्ट कचहरी में आप फंस चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कोर्ट कचहरी में अपना केस नहीं जीत पाएंगे, तब भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र में
मार्कंडे ऋषि जी के अलावा, घटोत्कच जी के अलावा भैरव जी चलते हैं, महाकाली जी चलती है, माँ इलोमुद्री चलती है, शिकारी जोगनी चलती है और भुंजावीर चलते हैं, गुगा धरती चलते हैं और हनुमान जी चलते हैं। तो मणवखन भी चलती है। तो बहुत सारी शक्तियां इस एक मंत्र में चलती है जिसके माध्यम से दुश्मन का सर्वनाश होता है। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय और घटोत्कच मंत्र का कभी भी गलत प्रयोग ना करें। किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी जो है, घटोत्कच जी जो है, वो कभी भी निर्दोष के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, उल्टा तांत्रिक को ही परेशान करते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले मैं आपको मंत्र सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना, बोल कर ही दूंगा। हिमाचल का जो भी मंत्र है वो मैं बोल कर ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लोहे की कुंजी, तांबे का ताला, आया मेरा भैरव मतवाला जी। पिए रक्त का प्याला, तेरे संग कौन चले। माही लमोदरी चले, माही महाकाली चले, शिकारी जोगनी चले, शिकारी जोगनी के साथ भुंजा वीर चले, गोगा धरती चले, हनुमान चले, मारकंडे महावीर घटोत्कच मानुनाग चले, 5 वीर चले, भैरव चले, भैरव का बाण चले, घटोत्कच का बाण चले, मारकंडे जी का बाण चले, दुश्मन के प्राण चले। माही मड़वखन दुश्मन के घर उल्टा चक्कर चलाया, चले मंत्र पुरोवाचा, देख मार्कंडे ऋषि घटोत्कच तेरी शक्ति का तमाशा। बस इतना सा मंत्र है। आपको मंत्र में पता ही चला हुआ कि कितनी शक्तियां इस एक मंत्र में इनके साथ चलती है। अब करना क्या है, किसी भी संक्रांति के दिन या ग्रहण के दिन आपने इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। फिर आपने 108 आहुति गूगल और लोहान से देनी है। अगर ग्रहण काल में कर रहे हैं तो ग्रहण काल में जितने समय का ग्रहण होगा उतने समय तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद अगले दिन आप 108 आहुति देंगे इस मंत्र की गूगल और लोहान से। तो आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो स्वयं सिद्ध है, जागृत हो जाएगा, आपका अधिकार स्थापित हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दुश्मन के लिए प्रयोग करना है तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम या फोटो या उनके नाम से पुतला बनाकर इस मंत्र का आपने 51 बार जाप कर लेना है और फूंक मार लेनी है। अगर ये क्रिया नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सफेद सरसों आती है वो उसको इस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके दुश्मन के घर में फेंक दो, तो आपको खुद चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर कोई भूत प्रेत बाधा है तो इस मंत्र से पानी को अभिमंत्रित कीजिए और वो पानी उस व्यक्ति को पिला दीजिए और उसके बाद 7 बार झाड़ा कीजिए। और पानी को जो अभिमंत्रित करना वो 11 बार मंत्र पढ़कर करना है। उसके बाद आपने मोर पंख से 7 बार झाड़ा करना है मंत्र पढ़ते हुए, तो भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर घर में जादू दबाया गया है, जादू डाला गया है या जादू फेंका गया है या मरधूल फेंकी गई है तो उसके निवारण करने के लिए आप पानी को अभिमंत्रित कीजिए और पीली सरसों को साथ में आपने अभिमंत्रित करना है। तो इन 2 चीजों को आपने कैसे करना है, पहले पानी को अभिमंत्रित करना है 11 बार मंत्र पढ़कर, फिर पीली सरसों को अभिमंत्रित करना है 11 बार मंत्र पढ़कर। फिर ये चीजें 11 दिन तक रोज घर के प्रत्येक कोने पर फेंकनी है। ध्यान रखना, जो बाथरूम होता है उसमें नहीं फेंकना है, बाकी घर के प्रत्येक कोने में इनके छींटे देने हैं पानी के और पीली सरसों फेंकनी है। तो 11 दिन की जब कैसा भी जादू टोना भेजा गया है या डाला गया है या दबाया गया है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपने किस आहुति इस मंत्र के दे देनी है गूगल लोहान से, तो जादू जो दबाया गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग है इस मंत्र के और बहुत सारे प्रयोग आप इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप रोज करेंगे, रोज जब याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कैसा मंत्र है और कितना चमत्कारी मंत्र है। और साथ साथ आपके ऊपर घटोत्कच की कृपा होगी और ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी की कृपा होगी। बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। और इसके अलावा अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो काम के बारे में इनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये अमुक कार्य नहीं बन रहा है और ये अमुक कार्य बनना चाहिए। तो उसके बाद आप 21 आहुति इस मंत्र की दे दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। और जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो आपने रोट बनाना है, आटे का रोट बनाना है और रोट के साथ आपने 2-2 नोली बनानी है, 2 रोटी आपस में चिपका के, ठीक है। तो ये भोग आपने ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी को, देव घटोत्कच जी को चढ़ाना है। ध्यान रखना, तामसिक चीजें मत देना, ठीक है। अगर घटोत्कच को आपने तामसिक चीजें दे दी फिर तो आपको
हर बार उसको तामसिक चीजें देनी पड़ेगी। आपको क्रिया बताई मैंने कि आपको सिर्फ भोग बनाना है। तो एक सरल सा भोग बनाना है, रोट बनाना है, रोट के साथ 2 तनोले बनानी है, रोटी को आपस में चिपका के बनती है। कभी मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इनका भोग बनता है। वो भोग चढ़ाइए, उसमें आप गुड़ भी मिला सकते हैं, थोड़ा मीठा बना सकते हैं उसका, तो मीठा रोट बना के आप चढ़ा सकते हैं। तो उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, आपका मंत्र पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्रिया कीजिए, आप स्वयं देखिएगा कितना पावरफुल मंत्र है, कितना ताकतवर मंत्र है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रजनों के साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।